जय श्री हरि। आज हम एक ऐसे अलौकिक और रहस्यमयी कथा विमर्श में उतरने वाले हैं जो सीधे आपकी आत्मा को झकझोर देगा। आज के समय में बहुत से लोग आधुनिक और सतही सोच के कारण भगवान की लीलाओं पर संदेह करते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने किसी के साथ छल किया। लेकिन आज पूरी निर्भयता और सिंह गर्जना के साथ हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। आज हम समझेंगे कि पूरे ब्रह्मांड के पालनहार का एक कठोर पाषाण यानी एक पत्थर बन जाना ये कोई हार या साधारण घटना नहीं थी। ये सृष्टि कल्याण के लिए उठाया गया सबसे बड़ा, सबसे भारी पारलौकिक कदम था। तो पूरे ध्यान से इस परम सत्य को समझने के लिए तैयार हो जाइए। अब जरा सोचिए, यह प्रश्न ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसा दिव्य विरोधाभास जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। वो परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है, जिसके केवल एक इशारे पर सृष्टियां बनती और मिट जाती हैं, वो अपनी ही रची हुई माया में स्वेच्छा से एक शाप को क्यों स्वीकार करेगा? वो क्यों एक बेजान पत्थर बनना चुनेगा? ये कोई मजबूरी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है और एक ऐसा ब्रह्मांडीय बलिदान छिपा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा द आर्मर ऑफ चैस्टिटी या पातिव्रत कवच की शक्ति। यहाँ इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। पातिव्रत कवच ये कोई पुरानी दक्यानूसी या साधारण सांसारिक परंपरा नहीं है जैसा आजकल लोग समझ लेते हैं। ये एक साक्षात ब्रह्मांडीय ढाल है। वृंदा का पातिव्रत कवच एक ऐसा अजेय आध्यात्मिक कवच था जो उसकी पूर्ण पवित्रता और अपने पति के प्रति अटूट समर्पण की आग से बना था। वृंदा भली भांति जानती थी कि उसका पति जलंधर सही मार्ग पर नहीं है, फिर भी उसने अपने धर्म का अखंड रूप से पालन किया। और जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसी सतीत्व के कारण उस महापापी जलंधर को एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा मिल गई जिसे स्वयं देवता भी नहीं तोड़ पा रहे थे। सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली सत्य यहाँ पूरी भव्यता के साथ सामने आता है। एक तरफ देवताओं के वो बड़े बड़े अचूक और महाविनाशकारी अस्त्र हैं जो पल भर में ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है केवल एक स्त्री का चरित्र बल। और हुआ क्या? देवताओं के वो सारे परम शक्तिशाली अस्त्र भी जलंधर का एक बाल तक बाका नहीं कर पाए। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी सनातन परंपरा में हथियारों की शक्ति से करोड़ों गुना ऊंची और अजेय शक्ति चरित्र और सतीत्व की होती है। अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, दी अल्टीमेट कॉस्मिक ड्यूटी यानी ब्रह्मांड की रक्षा का परम कर्तव्य। जलंधर कोई सड़क पर घूमने वाला साधारण असुर नहीं था। उसका जीवन क्रम बहुत ध्यान देने योग्य है। उसका जन्म साक्षात भगवान शिव के भयंकर क्रोध से हुआ था। समुद्र ने उसे पाला और अपना पुत्र मान लिया। यहाँ तक कि इस नाते भगवती लक्ष्मी उसकी बहन हुई। लेकिन सावधान, उसने जो अगला कदम उठाया वो पूरे ब्रह्मांड को राख कर सकता था। उसके भीतर स्वयं जगत जननी माता पार्वती के पातिव्रत को नष्ट करने की दुष्ट और नीच इच्छा उत्पन्न हो गई। जिस महादेव से वो जन्मा वो पिता समान हुए और माता पार्वती उसकी माता हुई। अपनी ही माता के प्रति ऐसी निकृष्ट भावना, ये संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रलय का कारण था। इसे केवल एक पाप कहना गलत होगा। जलंधर ने जो किया वो सीधा सीधा महापाप था। उसने साक्षात महादेव का रूप धारण कर लिया ताकि वो माता पार्वती की पवित्रता को भंग कर सके। इसलिए जो लोग आज के चश्मे से भगवान विष्णु पर संदेह करते हैं या उन्हें दोष देते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि खोलकर ये समझना चाहिए कि श्रीहरि ने जो किया वो किसी कामुकता, द्वेष या छल के कारण नहीं था। वो केवल और केवल सृष्टि कल्याण था, ब्रह्मांड को एक अकल्पनीय महापाप से बचाने का उनका परम कर्तव्य। और यही वो क्षण है जहां भगवान विष्णु अपना सबसे भारी बलिदान देते हैं। भगवान नारायण को पहले से ज्ञात था कि आने वाले युगों में अज्ञानी लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे, उन्हें छलिया कहेंगे। लेकिन जलंधर जैसे महापापी का अंत करने के लिए, जिसे वृंदा के सतीत्व ने अजेय बना दिया था, श्री हरि ने स्वेच्छा से जलंधर का रूप लिया। जैसे ही वृंदा ने द्वार पर खड़े नारायण को अपने पति के रूप में प्रेम भरी दृष्टि से देखा, वो अभेद्य पातिव्रत कवच चकनाचूर हो गया। भगवान ने स्वेच्छा से ये कलंक अपने माथे पर लिया क्योंकि सृष्टि को बचाने का यही एकमात्र मार्ग बचा था। और इसके बाद आता है सबसे हृदय विदारक क्षण, द हार्टलेस स्टोन कर्स, पाषाण बनने का श्राप। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब वृंदा को पता चला कि सामने उसका पति नहीं बल्कि साक्षात शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं, तो उसका सारा दर्द एक भयंकर धधकते क्रोध में बदल गया।
उस पीड़ा को महसूस कीजिए जब उसने रोते हुए कहा, आपके पास हृदय नहीं है, आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने मेरी पीड़ा का विचार तक नहीं किया, आप एक पाषाण हैं। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के हो जाओ। वृंदा की दृष्टि में भगवान का वो ब्रह्मांडीय कर्तव्य एक हृदयहीन धोखा था। लेकिन यहाँ देखिए मेरे श्रीहरि के अनंत करुणा। जो नारायण एक पल में ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने रत्ती भर भी क्रोध नहीं किया। वो मुस्कुराए, वृंदा की पीड़ा को देखकर उनके नेत्रों से अश्रु बहे और उन्होंने उस कठोर श्राप को अपने शीश पर धारण कर लिया। सती तत्व के सम्मान के लिए उन्होंने स्वयं पाषाण बन जाने का वो भयानक दंड हंसते हंसते गले लगा लिया। ये है मेरे ईश्वर की असली महिमा। इसी श्राप से जन्म होता है द इटर्नल डिवाइन यूनियन का शाश्वत दिव्य मिलन। भगवान अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं होने देते। उन्होंने उस भयंकर श्राप को एक दिव्य और शाश्वत आशीर्वाद में बदल दिया। वृंदा को एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। वो हमारी पूजनीय तुलसी महारानी बन गई और भगवान विष्णु शाप के कारण गंडकी नदी के उस पवित्र जल में शालिग्राम पाषाण के रूप में प्रकट हुए। एक हृदय चीर देने वाले श्राप का अंत तुलसी और शालिग्राम के शाश्वत और दिव्य विवाह के रूप में हुआ। और इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष सुनिए। श्री हरि ने घोषणा कर दी कि ब्रह्मांड का ये नाथ तुलसी के पत्तों के बिना हमेशा भूखा और अपूर्ण रहेगा। 56 भोग रख दीजिए, लेकिन अगर तुलसी दर नहीं है तो प्रभु उसे छुएंगे भी नहीं। दुनिया आज तक यही कहती है कि वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, लेकिन वास्तविक सत्य तो ये है कि उस सती नारी ने अपने चरित्र के बल पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियंता को सदा के लिए अपने चरणों में बांध लिया। अब इसे आज के समय से जोड़कर देखते हैं। लिविंग डीटीज ऑफ टुडे। नेपाल के दुर्गम पर्वतों के बीच जाइए, वहां स्थित है परम पवित्र मुक्तिनाथ धाम। ये वो जगह है जहां से काली गंडकी नदी बहती है और इसी नदी के अथाह जल से साक्षात जीवित शालिग्राम भगवान आज भी प्रकट होते हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये वही पाषाण हैं जिन्हें श्री हरि ने वृंदा के सम्मान में आज भी धारण किया हुआ है। वो स्थान इतना जागृत है कि वहां की श्वास में भी भगवान का स्पर्श है। अब इस बात को सुनकर आपके भीतर असीम श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, चाहे वो हिमालय के श्री बद्रीनाथ हों, पुरी के श्री जगन्नाथ जी हों, दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ हों या वृंदावन के श्री राधा रमण लाल। पूरे सिंहनाद के साथ ये घोषणा की जानी चाहिए कि ये कोई मूर्तिकार द्वारा गढ़ी हुई साधारण मूर्तियां नहीं हैं। ये सभी विश्व प्रसिद्ध स्वरूप सीधे मुक्तिनाथ से आए हुए वही साक्षात और जीवित शालिग्राम हैं जो उस पारलौकिक श्राप की घटना से जन्मे थे। और वृंदावन के श्री राधा रमण जी का प्रकटीकरण तो ऐसा चमत्कार है कि पत्थर भी पिघल जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी मुक्तिनाथ से शालिग्राम लेकर वृंदावन आए थे। जब उनके हृदय में अपने प्रभु के अंगों के दर्शन की तीव्र तड़प उठी और वो रात भर विरह में रोते रहे, तो उनके उस निश्चल प्रेम के कारण उन शालिग्राम भगवान ने स्वयं को एक अत्यंत सुंदर मुख और अंगों वाले श्री राधा रमण लाल के रूप में प्रकट कर लिया। भगवान का पाषाण रूप भक्त के आंसुओं से पिघलकर साकार हो गया। तो अंततः यह कथा हमें एक बहुत ही गहरे चिंतन में छोड़ जाती है। क्या हम अपनी इस छोटी सी सांसारिक बुद्धि से श्री हरि के उन असीमित बलिदानों की गहराई को कभी पूरी तरह से समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो भगवान केवल और केवल सृष्टि के कल्याण के लिए अपनी निंदा, पीड़ा और एक पत्थर बनने तक का श्राप हंसते हुए सह लेते हैं, उनकी लीलाओं पर संदेह करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें शास्त्रों के इन शाश्वत सत्यों को अपने हृदय में असीम आदर और भक्ति के साथ धारण करना चाहिए। इसी परम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे जोर से कहिए, जय श्री हरि, राधे राधे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम जल्द ही आपसे दूसरी नई कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।